कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था, मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करने के इरादे से आया था, क्योंकि यह कह रही थी कि 3 घंटे का काम है। अभी 6 महीने की बात क्यों कर रही है? अब आगे मैं अपना दिमाग दोहराने लगा, क्योंकि शादियों के कॉन्ट्रैक्ट भी 1-2 दिन की ही होती है। मैं इतने लंबे टाइम के लिए किसी के साथ काम नहीं करना चाहता। 6 महीने के दौरान तो और भी शादियों के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। और यह औरत मुझे कितने पैसे देगी? 6 महीने तक 3 लाख देगी तो इससे मेरा नुकसान हो जाएगा। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर ऐसे देखने लगी कि उसे समझ आ चुका था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दूंगा, जबकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ना करने वाला था। वह कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। टेबल के नीचे से उसने चेकबुक निकाली और कहने लगी, इस काम के एडवांस में मैं तुम्हें दे देती हूँ। चेकबुक में अमाउंट भरकर उसने चेक मेरे सामने रख दिया। जब मैंने वह अमाउंट देखी तो मेरे हैरत का ठिकाना ना रहा। मैं गौर से देखने लगा, उसमें 30 लाख लिखे थे। और फिर मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और कहा, इसे साइन कर लो। 30 लाख देखकर मैंने भी बिना सोचे समझे उस चेक पर साइन कर दिया। इन पैसों के लिए मैं कोई काम करने को तैयार था, चाहे अच्छा काम हो या बुरा। मैं कोई साधु पुरुष नहीं। एक बार भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि यह कोई जाल हो या फिर कोई दलदल हो जिसमें मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि उसने पैसे एडवांस कहे थे। इसका मतलब और पैसे देने वाली है। यही वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके हाथों में थमा दिया और फिर अपने घर खुशी खुशी आ गया। आते ही मेरी माँ मेरे पास आई और कही, बेटा तेरी बहन को देखने वाले आज लड़के वाले आए थे। मैंने कहा, फिर तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो माँ? उसने कहा, लड़के ने तुम्हारी बहन को पसंद कर लिया है और वह अच्छे घर के हैं और अच्छा कमाता भी है। मैं समझ चुका था कि मेरी माँ परेशान क्यों है, क्योंकि हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं है। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगा था 1 साल का वक्त मिल जाएगा तुम्हारी बहन के लिए दहेज इकट्ठा करने के लिए, पर वह लोग तो 3 महीने के अंदर शादी करवाना चाहते हैं। मैंने कहा, माँ मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप चाहे तो शादी के लिए हाँ कर दे, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। मैं खुशी खुशी अपने पापा के पास चला गया और कहा, पापा बहन की शादी के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम मिल गया है, इसीलिए आप दुकान पर बैठ जाएं और शादी वाला काम आप संभाल लें। मुझे कल से ही काम पर जाना है। उस औरत ने मुझे वह एड्रेस समझा दिया था जहां मुझे कल जाना था। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मुझे काम क्या करना है। मेरे पापा दुकान में चले गए थे और मैं दोपहर करीब 3 बजे उस फ्लैट पर पहुंच गया। वह औरत शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी, उज्जवल तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हो, सब रेडी है, अब आ जाओ। अंदर मुझे एक कमरे के अंदर ले गई और जैसे ही मैंने उस कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तुरंत घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। वह औरत भी पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, तुम यूँ बाहर क्यों चले आए? मैंने कहा, मैं अंदर नहीं रह सकता था। यह मुझे आप कहाँ लेकर आ गई हैं? यह काम कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। उन्होंने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें इसके डबल पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तुम्हें हर हाल में 6 महीने तक मेरा काम करना पड़ेगा। यह सुनकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट जल्दीबाजी में पढ़ना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा था जो काम होगा मैं कर लूँगा, पर जो नज़ारा मैंने अंदर देखा था, मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, उज्जवल इस काम के लिए ना कर दो। परेशान होकर मैं घर आ गया था। ना मुझे खाने का मन कर रहा था, ना नींद आ रही थी। मैं सिर्फ यही सोचने लगा था कि अगर मैं यह काम नहीं करूँगा तो इसके डबल पैसे कैसे चुकाऊँगा। मैं किस नर्क में पैर रखने जा रहा हूँ। मैं लड़कियों को हाथ तो लगाता था, लेकिन कभी ऐसा काम करना पड़ेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 6 महीने के लिए तो मैं बुरा फंस चुका था। अगले दिन फिर से 3 बजे मैं वहां पहुंच गया। औरत मुझे देखकर पूछी, तो तुमने क्या फैसला किया? काम करोगे आज या दुगुना पैसा चुकाओगे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। वो औरत मुझे कमरे के अंदर लेकर चली गई। 1 घंटे तक वहाँ फोटोशूट करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं पसीना पसीना हो गया था। यह मैं किस मुसीबत में पड़ गया था। मेरे पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मुझे उस लड़की का चेहरा याद आने लगा था जो अपनी शादी में परेशान थी और फिर भी ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी थी। जैसे ना चाहते हुए भी अब मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक हवस छुपा हुआ है। उस फ्लैट के अंदर मेरा दिल ढल चुका था। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो एक कम उम्र की लड़की रोती हुई नजर आई। मेरा दिल बहुत नरम हो गया था। मैं अंदर जाकर हर एंगल में कैमरा सेट कर दिया, पर अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे।
मैंने अपनी आंखें बंद की और शादी करने वाली वह लड़की जिसका नाम कोमल था उसी के ख्यालों में खो गया। उसके बाद आज भी मेरा वही हाल हुआ जो पहले हुआ था। पर धीरे धीरे यह काम में मुझे मज़ा आने लगा था, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा मर चुकी थी। मैंने इतनी तकलीफ झेली थी कि मैं इंसान से हैवान बनने लगा था। मेरे अंदर सब कुछ मर चुका था। मेरी माँ एक दिन खुशी खुशी कहा, बेटा तेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। 3 महीने के अंदर मेरी बहन की शादी थी, लेकिन मेरे मन में ज़रा भी खुशी नहीं थी। मेरी माँ अब मुझसे पूछने लगी थी, क्या बात है बेटा, तू दिन ब दिन इतना सूखता क्यों जा रहा है। मैं क्या कहता कि मैं अपनी भूल की सज़ा भुगत रहा हूँ। आखिर वह दिन आ गया था, मेरी बहन की शादी का दिन। शादी में लड़की वालों की तरफ से कई औरतें आई थी। शादी में डांस कर रही थी। अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी तो मेरी सांस अटक गई। कहानी का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।